सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी है आर्मी में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 23 मार्च से, जिसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, जिसका एग्जाम डेट भी इन्होंने पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ है, यानी कि पांचवा महीना, ठीक है। और 10 तारीख संडे को आपका एग्जाम भी दे दिया। फिजिकल में क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहूंगा। लेकिन एक चीज बता दूं आप सभी को, जो भी युवा साथी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आज की डेट में अगर आप एक कोई भी सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो इससे बड़ा सुनहरा अवसर आपके जीवन में शायद ही कोई हो। क्योंकि जिस तरीके के हालात इस समय पे देश में बने हुए हैं, देश में क्या पूरे विश्व में, इस समय सिर्फ एक ही चीज सहारा दिखाई देती है, वो है गवर्नमेंट जॉब। अन्यथा प्राइवेट जॉब में जो भी जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में, वो सभी को समस्याएं सामने आती हैं और आती रहती ही हैं, यानी आती भी रहेंगी। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात आपके लिए यह है कि ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। योग्यता से लेकर के फिजिकल में क्या कैसे चाहिए, वो जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं देने वाला हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखेंगे आप सभी, यहां पर दिया हुआ है ओपनिंग डेट 23/3/2026 से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है आपकी 10 अप्रैल 2025 है। और जी रिटन की जो टेंटेटिव एग्जाम इन्होंने रखी है 10 मई 2026 को, संडे के दिन इन्होंने एग्जाम को रखा है। टेंटेटिव जो डेट है पीईटी, पीएसटी एंड ट्रेड टेस्ट की, वो है 25/5/2026। कुल मिलाकर के आप देखेंगे रिटन एग्जाम है 10 तारीख को मई में, और फिर जो है 15 दिन के बाद ही आपका क्या इन्होंने फिजिकल की डेट दे रखी है। अब कैसे कराएंगे ये तो हम क्या कह सकते हैं, बट आप सभी समझदार हैं। देखिएगा आगे की प्रोग्राम क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने रखा हुआ है, क्वालिफिकेशन से लेकर के हर चीज को। तो यहां पर देखेंगे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर अन यूनिफॉर्म सर्विसेज, कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल बुगलर जो है आपका, जो बिगुल बजाता है, और कांस्टेबल IRBN, कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल, कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल, और जी फायरमैन एंड स्पेशल टाइगर गार्ड, ठीक है। और जी कंबाइंड एग्जामिनेशन 2026। तो इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के काफी सारे पद हैं, जिसमें आपके पास में जैसे फायरमैन है, स्पेशल टाइगर गार्ड है, और जी कांस्टेबल सिविल पुलिस है, और कांस्टेबल जो है फीमेल भी है। अलग अलग तरीके की आपकी इसमें वैकेंसी है, ठीक है। अब देखेंगे ध्यान से क्या और कैसे क्या क्या इसमें रखा और मांगा गया है, उस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो देखिएगा यहां पर देखिए आप, कांस्टेबल बैंड जो है इसमें लेवल आपकी जो सैलरी है 27,000 से बेसिक है, और जी लगभग 69 यानी कि 70,000 के आसपास आपका पेमेंट बनता है। टोटल जो पोस्ट है वो है आपकी 39, जिसमें जनरल के लिए 5 है, और टोटल वैकेंसी है आपकी भैया 44, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की है 6। कांस्टेबल जो हमारा बगलर है उसके लिए लेवल 3 की वही सेम पेमेंट रहेगी, यानी 70,000 के आसपास। 2 पोस्ट तो हैं आपकी APST की, UR की है कोई पोस्ट नहीं है, टोटल 2 हैं, और ठीक है एक्समैन के लिए नहीं है। कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का हमारा पेमेंट रहेगा, जो कि आपका वही फिर से 70,000 के आसपास। 185 हमारी वैकेंसी है, 51 है आपकी UR में, और जी 236 है टोटल पोस्ट, 276 टोटल पोस्ट है आप सभी के लिए। ध्यान रखना आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। कांस्टेबल जो हमारी फीमेल हैं, फीमेल के लिए देखिएगा आप क्या है, लेवल 3 है, यानी 70,000 आपके पास में आपको नौकरी का मौका मिल रहा है। 115 पद हैं APST के लिए, और जी UR के लिए 55 है। टोटल आपकी 170 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो पोस्ट अगर देखा जाए तो पोस्ट काफ़ी सारी हैं, सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं 4 2 6 6 12, और जी 4 और 3 7, 3 10 और 1 11, और जी 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है। लगभग अगर हम देखें तो 400 के आसपास, 412 13 वैकेंसी। काफ़ी होती है वैकेंसी, आपको भले ही कम लग रही हो, वैकेंसी कम नहीं है, काफ़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं क्या और कैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। आगे यहाँ पर आपके लिए जो वैकेंसी है केवल इतनी नहीं है, अभी ये भी वैकेंसी है जिसके विषय में आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। ये है कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल में, जो कि यहाँ पर 194 ये है, और 22 UR के लिए हैं, 216 टोटल पोस्ट है, 58 आपकी ESM के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फायरमैन के जो पद हैं वो 58 तो है APST के लिए, UR के लिए 15 हैं, 73 है आपके टोटल, और 3 हैं एक्समैन के लिए।
आगे है स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF के एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में आपके डिपार्टमेंट से संबंधित है। 194 पोस्ट हैं APST की, 49 पोस्ट हैं UR के लिए, 243 हैं टोटल पद। तो टोटल जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 984 आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। टोटल जो पोस्ट है आपकी 984, यानी तकरीबन 1000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी भर्ती है, आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस भी किसी परीक्षा में ऐसी भर्ती में आप फॉर्म डालते हो जिसमें 10-20 हज़ार पद होते हैं, तो उसमें 50-60 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन ये पद ऐसे हैं, इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। वो क्यों है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, ये देखें। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लाइएबल टू चेंज। आउट ऑफ 84 वैकेंसीज 67 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। इसमें से 67 वैकेंसी टोटल किसके लिए रिजर्व है? एक्स मैन के लिए यहाँ पर इन्होंने रिजर्व रखी हैं। द बोर्ड publishes द वैकेंसीज एज रिपोर्टेड द रिक्वेस्टिंग डिपार्टमेंट्स एंड हैज रोल। चलिए आगे की चीज़ों को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपकी योग्यता को देख लेते हैं, योग्यता में क्या क्या है और लंबाई वगैरह सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ऐसी भर्ती कभी कभी आपको मिलती है कि जिसमें वैकेंसी ठीक ठाक हो और आप लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन और लोग इतना फॉर्म नहीं भरते हैं। इसको देखेंगे ध्यान से। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है देखेंगे, रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स। कांस्टेबल बैंड में आपकी जो है, देखो इसमें क्या है, आप 10वीं पास होने चाहिए और प्लेइंग बैंड, आपको बैंड बजाने का नॉलेज होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं देखो, ये है जनरल के लिए तो है 165 सेंटीमीटर। APST अदर देन ट्रैप, ये आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके लिए 160 सेंटीमीटर है। APST और जी ट्रैपल और ये जो भी हैं इनको आप एक बार देख लीजिएगा। चेस्ट हॉल कैटेगरी के लिए 79 से 84, ठीक है। ये आपकी जो वैकेंसी हैं ये तो है कौन सी वाली, कांस्टेबल बैंड के लिए, ठीक है। आगे की हम बात करते थे, आगे देख लेते हैं आगे आपकी कौन सी वाली है, आगे देखेंगे सभी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लो, ट्रेड टेस्ट में 100 मीटर की रेस होगी आपकी 16 सेकंड में, 1500 मीटर की रेस होगी 8 मिनट में, हाई जंप होगी 107 सेंटीमीटर, लॉन्ग जंप होगी 11 फीट। और भाई बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। बोथ आई मतलब ये मेडिकल के लिए है। और एज लिमिट जो रखी गई है आपकी 18 से 22 साल रखी गई है। और जी अपर एज लिमिट 5 आपको छूट है, ठीक है। और जी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर मिल रही है। सबसे बड़ी बात है पूरे देश में से कोई भी फॉर्म भर सकता है। आगे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आगे है ये IBN रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो बगलर है उसके लिए क्लास 10th है, नॉलेज ऑफ प्लेइंग बगल। और जी आप हाइट सब में वही है 165 सेंटीमीटर। फिजिकल भी आप देख सकते हैं सेम वही है इसमें भी, ठीक है ना। फिजिकल भी इसमें सेम टू सेम ही है। आगे सभी में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो क्वालिफिकेशन इसमें देखो आप, ये है आपका कांस्टेबल रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, आप 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि आप इसमें ध्यान रखें 7/26 में आप अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप केवल 10वीं पास होने चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड सभी में सेम है, 165 सेंटीमीटर हाइट के। फिजिकल जो होगा आपका 100 मीटर की रेस होगी, 1500 मीटर की रेस होगी, लॉन्ग जंप और हाई जंप होंगी। मतलब सीधी सी बात, अगर मैं सीधा सीधा एक बात कहूँ आपसे कि जिसके फिजिकल में दम है वो इसमें नौकरी आराम से ले सकता है, क्योंकि फिजिकल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा इसमें फिजिकल रखा गया है, ठीक है। आगे की कहानी देख लो, आगे इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। ये है आपके पास में, यहाँ नेक्स्ट वैकेंसियों को देखें ध्यान से। तो कांस्टेबल सिविल पुलिस फीमेल के लिए 8/26 जो आपका कोड है, इसमें केवल 10वीं पास आपसे मांगा गया। फिजिकल स्टैंडर्ड्स देख सकते हैं। जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर है लड़कियों के लिए। और जो आपकी यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से 152 है उनकी, ठीक है 152। और 100 मीटर की रेस 19 सेकंड में है, 800 मीटर की रेस 5 मिनट में है, लॉन्ग जंप 9 फीट है,
हाई जंप आपकी 90 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर के लड़का हो या लड़की, इन्होंने किसी को नहीं बख्शा है फिजिकल के मामले में। फिजिकल तो क्या है, बहुत ही टफ और टॉप लेवल का इन्होंने यहाँ पर फिजिकल तो रखा है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए आप सभी को जो है अपना फॉर्म भर देना चाहिए। अब देखो इसमें भी आप काफ़ी सारे पद हैं जो केवल 10वीं क्लास से ही हैं। जैसे फायरमैन की देखो पोस्ट यहाँ पर, फायरमैन के लिए जो कोड है 1026 का, इसके लिए क्लास 10th आप पास होने चाहिए। फिजिकल में 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। फिर से वही है, 100 मीटर रेस है विद ए लोड ऑफ 10 kg, 10 किलोग्राम वजन लेकर के आपके 100 मीटर चलना है 1 मिनट में। 1500 मीटर की रेस आपको 8.5 मिनट में करनी है। एक आपको रस्सा चढ़ना है 8 फीट का। हाई जंप और लॉन्ग जंप है। कुल मिलाकर के वही है कि जिसके फिजिकल में दम है वो इसमें फॉर्म जरूर डाले और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करे। योग्यता आप देख सकते हैं, केवल इन्होंने इसमें क्या दी है, 10वीं पास दी है। और ये ऑफिशियल नोटिस है, कभी आप ये सोच रहे हो, ये पहले ही मैं आप सभी को यहाँ पर दुरुस्त कर दूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। किसी भी प्रकार से ऐसे नहीं सोचना है कि कोई और डिग्री डिप्लोमा कुछ मांगा गया हो, कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, तो यहाँ अगली जो हमारी पोस्ट है स्पेशल टाइगर ग्राउंड की, देखो स्पेशल टाइगर ग्राउंड में आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 1126 इसका ये कोड है। ठीक है, और स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर STPF क्लास 10th आप केवल पास होने चाहिए। हाइट जनरल के लिए 163 सेंटीमीटर है, अरुणाचल प्रदेश के लिए 152 है। ऑल कैटेगरीज के लिए अलग अलग यहाँ पर आप देख सकते हैं। 25 किलोमीटर की आपको चलना है 4 घंटे में। 3.5 फीट आपकी जो है हाई जंप है, लॉन्ग जंप है 11 फीट। लड़कियों को 14 किलोमीटर 4 घंटे में और 3 फीट की आपकी ऊंची कूद है, और ये लंबी कूद है 9 फीट की। उम्र सीमा आप देख सकते हैं 18 से 32 साल है, तो इसमें उम्र सीमा भी काफ़ी है। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट भी होगी। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब यह है, बिल्कुल सिंपल सा, कि आप सभी के लिए जो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है इसको आपको गंवाना नहीं है। ठीक है, आपको इसमें फॉर्म अपना अप्लाई करना है। किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप बता सकते हैं। और इसका जो फॉर्म है वो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली जाना है कहाँ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की मुख्य वेबसाइट पे जाना है। अब बहुत से सोचेंगे कि जी अरुणाचल प्रदेश में कौन फॉर्म भरेगा, इसीलिए तो मैंने कहा इसमें सिलेक्शन लेना आसान है। बहुत सारे युवा साथी केवल ये सोच के फॉर्म नहीं डालेंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन जॉब करेगा। लेकिन आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में अगर किसी में भी लगते हैं, कि आप अपने घर पे जॉब करते हैं या दिल्ली में जॉब करते हैं, जॉब कहाँ मिलती है आपको केवल और केवल बॉर्डर पे ही मिलती है। BSF में जो सेलेक्ट होते हैं, क्या BSF वाले नौकरी अपने घर करते हैं? तो BSF में पूरा जीवन उनको सिक्किम, भोपाल, गंगटोक, कहाँ कहाँ पता नहीं उनको जॉब करने का मौका केवल बाहर का ही मिलता है। बाकी आप सभी समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।